अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन और उसके साथ साथ एक टी टाइम स्नैक बहुत ही यमी और मज़ेदार बन के रेडी होते हैं, तो उनको भी मैं आपके साथ आज करूँगी शेयर कि मैं उनको कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी थी हमारी मॉर्निंग और सबसे पहला टास्क था ब्रेकफास्ट बनाना और उसको रेडी करना। तो बस मैंने भी जो है वो जल्दी जल्दी से हर एक चीज़ को रेडी किया, ब्रेकफास्ट बनाया, ख़ुद भी किया और सबको करवाने के बाद जो है वो टाइम हो गया था सफाई का। हेल्पर आ चुकी थी और हम लोगों ने मिल के जो है वो सारी सफाई जल्दी जल्दी से जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज मैंने हानी को शॉवर दिया था और फर्स्ट टाइम मैंने हानी की आज माशाल्लाह बनाई थी पोनी टेल। काफ़ी टाइम से हानी के जो है वो हेयर्स को लॉन्ग कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा मैंने हेयर ऑयल यूज़ किए ताकि उसके हेयर्स ग्रोथ जो है उनकी अच्छी हो जाए और फाइनली मेरी जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी हो चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं। अभी भी हानी के हेयर्स जो हैं वो थोड़े से थिन मुझे लगते हैं, तो मैं एक स्पेशल अपना हेयर ऑयल बनाया हुआ है मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसके हेयर्स के लिए और उससे मुझे बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद टाइम था भाई कुकिंग करने का और हर रोज़ की तरह बहुत ही मुश्किल होता है ये बात सोचना और समझना कि आज खाने में क्या बनाए। तो खैर आज जो है वो हम लोग बना रहे आलू गाजर का सालन। तो उसके लिए मैं कैरेट्स को पील ऑफ कर रही थी और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत गलत बात है। फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड जो है वो मिलती रहें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस को देखा करें ताकि जो है वो मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी टाइम अच्छा सा गुजर जाए और अच्छा अच्छा टाइम पास आपका भी हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके साथ बातें करते करते मैंने सारी कैरेट्स को पील ऑफ कर लिया था और उनकी कटिंग करके मैंने एक साइड पे रख लिया था और पोटैटोज़ को भी मैं कट कर रही थी। और आप लोगों ने जो है वो मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने क्लिक किया होगा पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी के लिए या टी टाइम स्नैक की, तो आपके टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं भाई उस रेसिपी की तरफ और करते हैं उसको स्टार्ट। तो ये मैं हर रोज़ अपने घर में डेली रूटीन में बनाती रहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेरे घर में सबको, मेरी बेटी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग भी इनको अपने घरों में ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो श्रेडेड चिकन लिया था। चिकन को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने पोटैटोज़ को मैश करके बॉईल करके एक साइड पे रखा है। सेसमे सीड्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट। इस रेसिपी में सिर्फ चाइनीज़ सॉल्ट ही यूज़ होता है, आप जो है वो दूसरा सॉल्ट इसमें नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह से इसका फ्लेवर और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो वन बाय वन इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्सअप किया था और अच्छी तरह से पोटैटोज़ को चिकन के साथ और मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करने के बाद मैश कर लिया था। तो ये मैंने जो है वो अपने पिछले फ्रेंड्स वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ इसके थोड़े से क्लिप्स शेयर किए थे और मैंने आपको बताया था कि मैं फिर किसी व्लॉग में आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल्स को शेयर करूँगी। तो यही है वही इनकी डिटेल्स। बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सी ये बन के तैयार होती है और इजीली आप इसको टी टाइम पे बना के अपनी टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं या आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स में इनको ज़रूर दे सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छी तरह से जो है वो मैश किया और उनको मिक्सअप करके मैं वेल कंबाइन करके मैंने इसका जो था मिक्सचर और फिलिंग उसको रेडी कर लिया था। और अब टाइम था इनको जो है वो इनको शेप्स देने का। आप जिस शेप में इनको रखना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। आप इनको अगर पोटैटो कटलेट्स की शेप देना चाहते हैं, अगर आप इनको दूसरी तरह बनाना चाहते हैं, आप स्टार शेप में इनको बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आपका दिल है आप इनको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो एक जो है वो गोला कबाब जिनको हम कहते हैं उस तरह की इनको मैंने शेप दी है। ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने फिंगर्स प्रेस करते हुए मैंने जो है वो अच्छी तरह से इनको शेप दे दी थी और वन बाय वन मैंने इसी तरह से सारे रेडी कर लिए थे। अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ मैं डोनट्स की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने घर में वो डोनट्स किस तरह से बनाती हूँ और बहुत ही सॉफ्ट से बन के रेडी होते हैं। और अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो लोग केक बेक करते हैं तो उनका केक जब गरम गरम होता है तो उस टाइम उसका टेक्सचर और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद उनका केक हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आप कौन सी मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिनकी वजह से आपका केक जो है वो हार्ड हो जाता है। तो वन बाय वन और डे बाय डे इजीली हम आप लोगों के साथ मैं भी और आप भी बेकिंग ज़रूर सीख जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे पोटैटो कटलेट्स को शेप दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सेसमे सीड्स आपको स्टार्टिंग पे दिखाए थे तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो इन ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर दिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्सचर उनका बन जाए। और जब मैं इनको पोटैटो कटलेट्स के ऊपर कोट करूँ तो जो है वो मुझे सेपरेटली सेसमे सीड्स पे इनको कोट ना करना पड़े। उसके साथ ही मैंने जो है वो फ्लेम को ऑन कर दिया था, उसमें मैंने कढ़ाई रखी और उसमें ऑयल डाल दिया था। उसके बाद मैंने 2 एग्स लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था और उसके बाद मैंने वन बाय वन इन पोटैटो कटलेट्स को इनके अंदर जो है वो डिप किया और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स की इनके ऊपर कोट कर ली थी। ब्रेड क्रम्स की कोट जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करते होते, इसमें बहुत ही थिन सी लेयर रखनी होती है जस्ट क्रंच के लिए।
और बस जो है वो बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने इनको जो है वो दोनों साइड से फ्राई किया था, ताकि क्योंकि इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की लेयर होती है तो बहुत जल्दी से ये जलने का जो है वो ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको बहुत ही मीडियम से लो फ्लेम पे जो है वो हमेशा कुक करते हैं। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। ये मेरी मामा की रेसिपी है। जब हम लोग बच्चे थे तो वो हमें बना के दिया करती थी और हम बहुत इंजॉय करते थे। और अब हम खुद मामा हैं तो हम अपने बच्चों को बना के देते हैं, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। लेकिन ये मेमोरीज़ जो हैं ये इंसान के पास यादों की फॉर्म में रह जाती हैं, जिनको बाद में याद करके इंसान जो है वो हंसता है, खुश होता है, कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है। तो खैर यही लाइफ साइकिल है और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। आज हम इस फेज़ में हैं, कल हम भी उस स्टेज तक पहुँचेंगे। अल्लाह पाक जो है वो सबको हिम्मत और ताकत अता करे और सबकी औलाद को नेक बनाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक भी हो गई थी। मैंने पोटैटो कटलेट्स जो है उनकी कोटिंग में बिजी हो गई थी और ये जो है वो ज़्यादा ही ब्राउन कलर के हो गए थे। तो आप लोगों ने इस तरह के ब्राउन नहीं करने हैं, आपने बहुत ही प्यारा सा इनके अंदर जो है वो गोल्डन सा कलर रखना है। और बस इनको मैंने 1 बाय 1 करते करते इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो जब तक ये फ्राई हो रहे थे मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी सी बातें भी शेयर कर ली जाएँ। तो आज की जो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं। तो एक बात जो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी वो यही है कि बच्चे हमेशा जो है वो कहने के बजाय देखने से सीखते हैं। आप अगर उनको काम कहेंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, वो कहने से वो चीज़ इतनी फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको करता हुआ देखेंगे तो तब बच्चे वो चीज़ फॉलो करेंगे। तो आप बच्चों के सामने हमेशा काम जो भी कर रहे होते हैं उसको बहुत देखभाल के और सोच के किया करें। अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चों के सामने किया करें ताकि बच्चे उसी चीज़ को कॉपी करें और बिल्कुल वही चीज़ जो है वो रिपीट भी करें। अगर आप जो है वो बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों के साथ प्रॉपर तरीके से बिहेव करेंगे, आप अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो उसको मारने पीटने के बजाय आप बच्चे को सुकून और पुरसुकून माहौल में समझाएं, ताकि बच्चा आपकी सारी बातों को अंडरस्टैंड करे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेव करे। तो खैर इन्हीं सीरियस बातों के साथ साथ ये हो चुके थे बिल्कुल रेडी। मैंने इनको डिश आउट किया था और ये इनकी फाइनल लुक थी। बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लेवरफुल हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं जो है वो किचन में आई थी, वेजिटेबल्स को चॉप कर रही थी ताकि मैं हांडी को स्टार्ट करूँ। और हानी यहाँ पे आ चुकी थी और बस उसका था कि अब वेजिटेबल्स को मैं चॉप करूँगी और चॉपर मुझे चलाने दे। तो मैंने उसकी भी जो है वो सारी ख्वाहिश को पूरा किया कि चलें भैया वो मुझे देख रही है और ज़िद करेगी। तो इस तरह अगर आप बच्चों की कोई भी बात ना माने और बच्चे अगर आपसे कोई चीज़ कह रहे हैं और आप आगे से उनको डांट दें, तो यकीन करें कि बच्चे वो काम लाजमी करते हैं। तो इसलिए हंसी खुशी बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया करें, उनको भी टाइम दिया करें और आप भी इस चीज़ को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सालन जल्दी जल्दी से रेडी कर लिया था। बहुत ही कॉमन सा है भाई, इसकी अब मैं क्या ही डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो खैर यही था आज का व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी किया करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियोस को वॉच किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी किया करें कि आपको व्लॉग्स किस तरह के लगते हैं और कैसी एक्टिविटीज़ आप लोग को पसंद आती हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों के साथ जो है अपनी डेली रूटीन को शेयर करूँगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को अभी पहले ही बता रही थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हानी जो है वो बिल्कुल हर चीज़ आजकल नोट करती है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो उनको करके दिखाएं, ताकि वो आपको करता हुआ देखें और आपसे सीखें, ना कि आप लोग जो है उनके ऊपर थोपें कि बेटा ये चीज़ करें, ये काम करें और ये काम ना करें। ऐसे बच्चे कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीखते। तो ये हो गया था भाई फाइनल लुक इसकी रेडी। यही था आज का व्लॉग। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।